क्या डिटेल है? क्योंकि मुनाफे में खासा गिरावट आई है, क्या कारण है और दूसरी चीजें क्या उभर कर आ रही है सुमित? मॉर्निंग देखिए, आज एसबीआई पहला नंबर इसके ऊपर आपको नज़र रखना होगा। एसबीआई के नंबर के लिहाज से देखा जाए तो प्राइमा फेसी आपको नंबर दिखेंगे कि शायद थोड़े से वीक साइड पर हैं, लेकिन कुछ डिटेल से बिटवीन द लाइंस मुनाफा आपको करीब करीब 9,164 करोड़ रुपए दिखाई पड़ेगा, जहां पे अनुमान था 13,272 करोड़। इस मुनाफे के अंदर 7,100 करोड़ रुपए के आसपास का एक एक्सेप्शनल आइटम है, जिसकी वजह से मुनाफा आपको इतना नीचे दिखाई पड़ रहा है। एनआई हालांकि 4-4.5% बढ़कर आए हैं। एनआईएम्स करीब 3.22% है, 3.29% के सामने लास्ट क्वार्टर के और 3.50% के सामने लास्ट ईयर के। 6 क्वार्टर के निचले स्तरों पर एनआईएम्स आते हुए दिखाई पड़े हैं। ये पहला पार्ट है, इसको आप नेगेटिवली काउंट करेंगे। ग्रॉस एनपीए करीब 2.5%, 2.42, 2.55% के सामने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नेट एनपीए अनचेंज्ड है। स्लिपेजेस 4,960 करोड़ रुपए के आसपास की आई है और वाई बेसिस पर स्लिपेजेस के अंदर मोर लेस फ्लैट साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। प्रोविजनिंग 687 करोड़ है, क्यू ऑन क्यू 115 करोड़ रुपए के सामने बढ़कर आई है और वाई 5,700 करोड़ से गिरकर ये प्रोविजनिंग आपको दिखाई पड़ेगी। अब कैच क्या है इन नंबर्स के अंदर? एक तो एनआईएम का नंबर जो कि प्रेशर में है, दूसरा कंपनी ने अपनी कॉल में ये बात भी मेंशन की कि एक एडिशनल प्रोविजनिंग ये अगले क्वार्टर के अंदर करते हुए दिखाई पड़ेंगे 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की। तो ये दो पार्ट जो है बाजार शायद नेगेटिवली ले सकता है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज तरफ से जो व्यूज़ आए हैं वो तमाम के तमाम तेज़ी की तरफ ही यहाँ पर कॉल दे रहे हैं। किसी ने भी यहाँ पर कोई डाउनग्रेड नहीं किया और कोई टारगेट कट्स भी नहीं आते हुए दिखाई पड़े। मेजरली सबकी तरफ से एक अपग्रेड साइड ही सिचुएशन आते हुए दिखाई पड़ी है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेज जहाँ पर तेज़ी की बातचीत की गई है उसमें जेफरीज तरफ से 800 रुपये प्लस के टारगेट्स आते हुए दिखाई पड़े हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। और उसके अलावा बाकी अगर ब्रोकरेज हाउसेज को देखा जाए तो वहाँ पर भी ज़्यादातर सभी नहीं, जेफरीज का 810 का टारगेट है, जेपी मॉर्गन का 725 का टारगेट है, ओवरवेट की रेटिंग है। नोमूरा की तरफ से भी 755 रुपये के आसपास टारगेट, तो सभी की तरफ से जो टारगेट्स हैं वो अपग्रेड है और एक थम्स अप दिया ब्रोकरेज हाउसेज ने। हालांकि दो चीज़ें, एनआईएम्स और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग, इनको आप जरूर ध्यान रखेंगे। एनआईएम्स और एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग पर ध्यान रखना है। चार्टिकली कविता जी बताइए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? इस पर हमने काफी फंडामेंटल बात पहले भी कर चुकी है। या हर्षदा जी, सो पोजिशनल सेटअप एसबीआई का इज गुड इनफ और वहां पर जो टारगेट्स बनते हैं वो 720 750 के आते हुए दिखते हैं, जो वेज फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। बट अगर आज इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में यहाँ एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्मेशन बन के गया है। सो इन एनी केस 647 के नीचे फॉर इंट्राडे ये काउंटर फिसलता है तो एक शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है ये 637 630 के लेवल की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। सो 637 630 के लेवल के आसपास दोबारा ये काउंटर नीचे मिलता है तो वहां से पोजिशनल सेटअप के अकॉर्डिंग बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। इंट्राडे में मुझे लगता है यहाँ लिटिल प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई देगी। देखते हैं जब खुलेंगे मार्केट्स कैसे रिएक्ट करेगा बाजार। सुमित, टाटा मोटर्स एक और जोरदार परफॉर्मेंस। हाँ, टाटा मोटर्स के केस में बहुत बढ़िया सरप्राइज, बाजार के तमाम जो एनालिस्ट हैं उनकी एस्टिमेट से ज़्यादा बेटर साइड पे नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। नंबर्स के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ा बीट कह सकते हैं आप नंबर्स के ऊपर। रेवेन्यूज फ्रंट पे 25% के आसपास की बढ़त, 1,10,000 करोड़ रुपए का एक सेल्स का नंबर, 1,07,000 करोड़ अपर एंड पर अनुमान लगा के बाजार चल रहा था 88,000 करोड़ रुपए के सामने। एबिटा 43% बढ़ा है, 15,333 करोड़, 9,644 करोड़ रुपए के सामने एबिटा का नंबर आया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 14% है, एस्टिमेट था 13% वर्सेस थे 10% के, और एक स्ट्रॉन्ग साइड पे 300 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक अपसाइड यहाँ खुलता हुआ दिखाई पड़ा। प्रोविजनिंग करीब 7,025 करोड़ रुपए के आसपास, माफ करिए, मुनाफे का नंबर 7,025 करोड़ रुपए के आसपास है। 4,071 करोड़ रुपए, 4,072 करोड़ रुपए का एक अनुमान था और 2,958 करोड़ रुपए के सामने आया। तो हर पैरामीटर पे ये नंबर्स बीट आते हुए दिखाई पड़े हैं। रेवेन्यूज 22% बढ़ा, जीएलआर का गाइडेंस भी इन्होंने सेकंड जो दूसरे क्वार्टर के लिए FY24 की गाइडेंस है उसको रेज किया है। तो गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दी, नंबर स्ट्रॉन्ग आए, हर पैरामीटर में यहाँ पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी इसको थम्स अप आते हुए दिखाई पड़े। तो टाटा मोटर्स आज माइट भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर के तौर पर आपको दिखाई पड़े। स्ट्रॉन्ग तो है। मयूरेश, खरीदेंगे टाटा मोटर्स बाहर लेवल पर क्या? बहुत बढ़िया नंबर है हर्षिता जी, जिनके पास से बिल्कुल खरीदना चाहिए, आई मीन रखना चाहिए और पुल बैक्स पे खरीदना चाहिए। बट आई थिंक ऑल्टरनेटिवली टाटा मोटर्स डीवीआर भी देख लीजिए, बिकॉज ऑल्टरनेटिवली ये स्टॉक जो है जो एक बड़े डिस्काउंट पे ट्रेड करता था, ऑब्वियसली नैरो हो चुका है, बट आई थिंक देयर इज स्टिल सम जूस लेफ्ट इन टाटा मोटर्स डीवीआर। तो आई थिंक ऑल्टरनेटिव प्ले, अगर टाटा मोटर्स का एक प्रॉक्सी खेलना है तो आई थिंक टाटा मोटर्स डीवीआर तो खेल सकते हैं। टाटा मोटर्स के डीवीआर के जरिए भी दरअसल ये ट्रेड बनेगा। लेकिन एक और कंपनी जिसने अच्छी उड़ान भरी है वो है इंटरग्लोब एविएशन।
सुमित, क्या हाइलाइट्स हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर के जिस वजह से हमने देखा है EBITDA प्रॉफिटेबिलिटी में इतना जोरदार परफॉर्मेंस? देखिए, इंडिगो के केस में अनुमान था कि अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन इतने अच्छे आएंगे ये किसी को अनुमान नहीं था। बहुत ही बढ़िया नंबर इंडिगो के आते दिखाई पड़ा है। रेवेन्यू 30% बढ़ा है। अनुमान था ब्रोकरेज हाउसेस का 19,260 करोड़ का, आया है 19,450 करोड़। मुनाफे का अनुमान हर पैरामीटर पे लगा था 4,690 करोड़ रुपए के आसपास का अपर एंड पर, और वो भी बीट करता हुआ दिखाई पड़ा है। इनफैक्ट एबिटार का नंबर था, आपके मुनाफे का नंबर अनुमान था 2,460 करोड़ रुपए का, आया है 3,000 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटार का जो नंबर है वो करीब करीब 5,495 करोड़, ये एबिटार है, एबिटा नहीं है। अनुमान था 4,690 करोड़ रुपए का, और यहाँ पे फ्यूल प्राइस का एक इम्पैक्ट तो है ऑब्वियसली। मार्जिन करीब करीब 26% है, जो कि अपर एंड पे भी 24-24.5% के आसपास का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था। लोड फैक्टर 58.5, करीब करीब 86% के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ा है। और डेट थोड़ा सा कंसर्न जरूर है, लेकिन ऑब्वियसली बात, एक बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, नए प्लेन्स के ऑर्डर आ रहे हैं, तो डेट वहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ओवरऑल एक स्ट्रांग नंबर कंपनी तरफ से आया हुआ है। अनुमान भी अपर एंड पर था, यानी कि बहुत स्ट्रांग नंबर्स का अनुमान था, और उससे भी अच्छे नंबर पोस्ट किए हैं, इसलिए आज से भी आप इंडिगो पर नजर रखिएगा। ओके, तो हर पैरामीटर पर दरअसल परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, काफी मजबूत है। आशीष बहेती, ये ट्रेड आज लेंगे? जी हर्षिता मैम, काफी अच्छा चार्ट सेटअप बना हुआ है, और नॉट जस्ट इंडिगो, जीएमआर और ये पूरे स्पेस में काफी बज बना हुआ है। और जिस आपका सेटअप है इंडिगो का, ये अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल है। पिछले 6-7 दिनों से प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बना रहा है, और वॉल्यूम काफी इंप्रेसिव बने हुए हैं इन लेवल्स पे भी। तो हमें लग रहा है कोई भी डिप या कहीं भी बहुत बड़ा अगर कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है, मतलब गैप अप नहीं मिलता है, तो खरीदारी की सलाह रहेगी ओपनिंग पे ही। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3070 के करीब का एक 3070 के एसएल मेंटेन करे। मुझे लग रहा है जिस आपका स्ट्रक्चर है इसमें 3200 और 3270 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 3270 तक के लेवल ये स्टॉक आपको कमा कर देगा, तो ये इनफैक्ट आज का एक रॉकेट शेयर बनेगा। बहुत तगड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देगी इसमें, पूरी तरह से जो नंबर्स आए हैं। अच्छा सुमित, वायदे बाजार में कई कंपनियां हैं, मेट्रोपोलिस, एलआईसी हाउसिंग, लेकिन मुझे तो यूपीएल के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। स्टॉक एक अंडर परफॉर्मर है। सच में, जितना इंडिगो को लोग तेजी में देख रहे हैं, उतना यूपीएल को मंदी में देख रहे हैं। अनुमान था घाटे का कि घाटा आएगा, लेकिन घाटा इतना बड़ा आएगा ये अनुमान नहीं था। करीब करीब 1217 करोड़ रुपए का ये आसपास का घाटा है। रेवेन्यू में 28% का ड्रॉप है। पिछले साल इस तिमाही में करीब 1087 करोड़ का मुनाफा था, उसके सामने घाटे में आ गई। मार्जिन 22.5% डिप हो गए, सिंगल डिजिट में 4% के आसपास के मार्जिन आ गए। एबिटा 3000 करोड़ से ड्रॉप हो गए, सीधे सीधे 90% का ड्रॉप, 416 करोड़ रुपए के आसपास का एबिटा का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा है। वॉल्यूम में 5% का डिक्लाइन है, प्राइस में 24% का डिक्लाइन है, और हाई कॉस्ट इन्वेंट्री जो है वो इनके मार्जिन्स को सीधी तरह से इरोड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो प्रोक्योरमेंट है वहाँ पर कमी है, रिसीवेबल डेज के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कमी आते हुए दिखाई पड़ी है। ओवरऑल डेट कंपनी का 31,165 करोड़ हो गया, जो कि 27,000 साढ़े 27,000 करोड़ था, जिससे भी इनके मार्जिन, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ी तो मार्जिन वहाँ पर भी इरोड होते हुए दिखाई पड़ रहा है। तो ओवरऑल एक वीक परफॉर्मेंस यूपीएल की, और मार्केट पहले ही एस्टिमेट लगा चल रहा था वीक नंबर, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि इनक्रेड की तरफ से टारगेट्स को रिवाइज किया गया है अपवर्ड साइड पे 694 रुपए, जेफरीज के 635 के अपवर्ड साइड पे टारगेट है, और डैम कैपिटल ने एक मेगा डाउनग्रेड किया 462। तो दो पार्ट यहाँ पे ब्रोकरेज हाउसेस भी आपको बटे हुए दिखाई पड़ेंगे। तो सवाल यही है कि क्या ये पेटीएम के साथ आज का बड़ा एक्सीडेंट रहेगा, या फिर कंसिडरिंग ओवरसोल्ड है संभलेगा? उस पर आगे बातचीत करेंगे। सुमित, दूसरे काउंटर्स जो आज रेडार पर रखेंगे? एक लंबी सूची है वैसे तो, लेकिन मैं एफ&ओ के कुछ शेयरों का ही जिक्र कर देता हूं यहाँ पे। पहले तो आप मेट्रोपोलिस को एक बार देखिए, नंबर किस तरह से वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़े हैं। मेट्रोपोलिस के लिहाज से मुनाफे में एक ड्रॉप है, 27 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा आया है, और रेवेन्यू में बढ़त है करीब 291 करोड़ रुपए के आसपास। एबिटा में करीब 8% का ड्रॉप है, तो थोड़ा वीक साइड पे आप कह लीजिए। लेकिन हाँ, एक वन टाइम भी है इस कंपनी के अंदर, जहाँ पे उन्होंने एक आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के मद्देनजर एक डाउटफुल डेट प्रोविजनिंग निकाला है, लेकिन मार्जिन भी श्रिंक है, तो थोड़ा वीक साइड पे आप इसे मान के चलिए। 22 साढ़े 22% के आसपास के मार्जिन आए हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बेटर नंबर है, अनुमान से बेटर साइड पर आप इसे मान के चलिएगा। एनआईए करीब करीब 2097 करोड़ रुपए का एक एनआईए का नंबर है, और 30% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली है। मुनाफा दोगुना हुआ है, 1163 करोड़ रुपए का मुनाफा आया है। एनआईएम 3% है, 2.5% के सामने वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पे फ्लैट साइड पर है, 3% के सामने 3% है। ग्रॉस एनपीए 4.26, नेट एनपीए 2.24, तो ये मोर लेस बेटर साइड पे नंबर आप इसके मान के चलिएगा। और एक बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स भी आप देख लीजिए, जहाँ पे मुनाफा करीब करीब 62-63% के आसपास बढ़ा है। एनआईए करीब 2.5% टूटा है, एनआईएम 2.85% है, जो कि 3.28% थे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, और वाई बेसिस पे भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट है। यहाँ पे ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए दोनों में गिरावट है, लेकिन स्टॉक थोड़ा चल चुका, तो उस लिहाज से भी आप इस पर नजर रखिएगा।
सुमित फटाफट डिलीवरी की भी बात कर ले, क्योंकि ये एक और कंपनी है जो ऑफ कोर्स न्यू इकोनॉमी कंपनी के तौर पर हम देखते हैं और वो प्रॉफिट में आई है। देखिए इनफैक्ट एक काम करता हूँ कि बहुत लंबी सूची है तो गुड बैड अगली पूरा कर देता हूँ, इसमें सारे नंबर आएंगे। तो पहले एक एक करके आपके सामने गुड नंबर, उसमें डिलीवरी का नाम सबसे पहले, जिसकी हर्षदा भी बात भी कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर डिलीवरी की तरफ से आते हुए दिखाई पड़े हैं। टीटागढ़ वैगन यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर आए हैं। सिग्नेचर ग्लोबल एक अच्छे नंबर हैं। इंडिया ग्लाइकॉल अच्छे नंबर हैं। डिलीवरी 20% की ग्रोथ है, 12 करोड़ मुनाफा है। अपोलो माइक्रो स्ट्रॉन्ग नंबर यहाँ पर आए हैं। मिक्स साइड पे कुछ नंबर्स में एप्पल इंडिया, इसके ऊपर आप नजर रखेंगे, 33% आय बढ़ी, 11% मुनाफा। क्वेस्ट कॉप, मेड प्लस, MOIL और महिंद्रा लाइफ, ये कुछ नंबर्स हैं जहां पे मिले जुले इधर YOY अच्छे हैं या Q-on-Q अच्छे हैं। वीक साइड पर नंबर केमिकल से सुदर्शन केमिकल एक और वीक नंबर, मैंगलोर केमिकल एक और वीक नंबर, फाइन ऑर्गेनिक्स एक और वीक नंबर। 3 केमिकल कंपनियां TCNS मर्जर चली रहा है तो वहां पर प्रेशर है ही, और डी लिंक यहाँ पर भी वीक साइड पर नंबर आते हुए दिखाई पड़े। तो इन सभी नंबर्स के ऊपर आप नजर रखेंगे अदरवाइज। ओके स्मित, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे नंबर्स बताने के लिए। डिलीवरी पर नजर रखिएगा, मेरे ख्याल से शायद आज का वन ऑफ द स्टॉक्स ऑफ द डे हो सकता है, जिस तरीके से नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। एक ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्लियरली इनकी विजिबल नजर आ रही है, उसका इम्पैक्ट। यहाँ पर मुनाफे की तैयारी को समेटेंगे और शुरुआत करेंगे पहला सौदा की।